बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 1 जून सन 2021 और दिन है मंगल का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ऐलान किया था कि 1 जून सन 2021 से जो हाई लेवल हैं, इसके बाद में जो मिड लेवल हैं और इसके बाद में जो टेक्निकल प्रोफेशन हैं, उनकी जो वर्क परमिट की फ़ीस होगी वो ज़्यादा होगी। तो उन तमाम के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लियर करता चलूँ कि ये पुरानी लिस्ट है। जब ये कानून के बारे में कहा गया था उस वक्त ये लिस्ट जारी की गई थी, उस वक्त ये नाम बताए गए थे। ऑलरेडी पहले से वीडियो चैनल पर मौजूद है, लेकिन एक बार फिर मैं आपके साथ ये तमाम नाम शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि जो कंपनियां भी ओमानाइजेशन का जो रूल है उसको फॉलो करती हैं और जो भी उनको टारगेट दिया गया है वो पूरा करती हैं, तो जो ये न्यू फीस लागू हो रही है आज से, तो उनमें से उनको 50% राहत दी जाएगी। यानी जैसे 2001 रियाल बताया गया है, तो उनका जो इस कैटेगरी में जो भी वीज़े होंगे उनकी फ़ीस 1000 होगी। इसके बाद में जो जिन कंपनियों में ओमानी काम करते हैं, ओमानी वर्कफोर्स काम करती है, तो उन कंपनियों को 25% राहत दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो नाम है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टोटल 7 से 8 कैटेगरी हैं और 7 से 8 कैटेगरी में मुख्तलिफ किस्म के शोबे हैं। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। इसके बाद में नंबर 2 पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट। इसके बाद में नंबर 3 पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रामिड मशीन्स। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टमैन। इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट असेंबली एजेंट। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और इसके बाद में है कंट्रोल डिवाइसेस। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इसके बाद में है ये मेडिकल डिवाइसेस। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इसके बाद में है रेडियो ट्रांसमिशन। इसके बाद में है प्रोग्रामिड मशीन्स। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इसके बाद में है जी कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद में है कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियर। इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर। और इसके बाद में शोबे आते हैं जी सेल एंड मार्केटिंग के। तो सेल एंड मार्केटिंग में जो हैं वो हैं सेल स्पेशलिस्ट। इसके बाद में है स्टॉकिस्ट। इसके बाद में है कमर्शियल एजेंट। इसके बाद में है कमर्शियल मैनेजर और इसके बाद में है परचेजिंग एंड लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। और इसके बाद में आते हैं जी नंबर 3 पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन। तो इसमें है रिसोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट। इसके बाद में है पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। इसके बाद में है ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। इसके बाद में है जी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर। और इसके बाद में नंबर 4 पर जो है वो है मीडिया में जो आदमी हैं उनके लिए है मीडिया स्पेशलिस्ट। इसके बाद में है पेजेस ऑर्गेनाइजर। इसके बाद में है पेपर डाइंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है बाइंडिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है बुक डेकोरेशन मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है पेपर पॉलिशिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है जी इनवॉइस प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है कैलेंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है रोटरी प्रिंटर ऑपरेटर। इसके बाद में है जी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। और इसके बाद में है जी फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है पेपर फोल्डिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है पेपर कोटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद में है एडवर्टाइजिंग एजेंट। और इसके बाद में नंबर 5 पर आते हैं जी हेल्थ केयर के। हेल्थ केयर में कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है ड्रेसर। इसके बाद में नंबर 2 पर है फार्मासिस्ट असिस्टेंट एंड मेडिकल कोऑर्डिनेटर। इसके बाद में है जी नंबर 6 पर आते हैं जी एयरपोर्ट ऑपरेशन में जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से। एयरपोर्ट में नंबर 1 पर है फ्लाइट गाइड्स। इसके बाद में नंबर 2 पर स्टॉकिस्ट। इसके बाद में नंबर 3 पर टिकट इंस्पेक्टर। इसके बाद में नंबर 4 पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ मॉनिटर। इसके बाद में है जी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ मॉनिटर। इसके बाद में है जी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसके बाद में है जी एयर ट्रैफिक लैंडिंग मॉनिटर। इसके बाद में है जी एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मॉनिटर। इसके बाद में है ग्राउंड गाइड। तो इसके बाद में नंबर 7 पर आता है इंजीनियरिंग के हवाले से। तो इंजीनियरिंग के हवाले से जो सबसे पहले है वो है आर्किटेक्ट। इसके बाद में नंबर 2 पर है
सर्वे इंजीनियर नंबर 3 पर है, सिविल इंजीनियर नंबर 4 पर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इसके बाद में नंबर 5 पर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसके बाद में है जी, मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके बाद में आते हैं जी टेक्निकल ऑक्यूपेशन। तो टेक्निकल ऑक्यूपेशन में सबसे पहले है बिल्डिंग टेक्नीशियन, इसके बाद में नंबर 2 पर है बिल्डिंग सुपरवाइजर, इसके बाद में है जी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, इसके बाद में है जी रोड टेक्नीशियन, इसके बाद में है रोड कंट्रोलर, इसके बाद में है जी मैकेनिकल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सॉयल मशीन्स, इसके बाद में है जी लैब टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसके बाद में है जी गैस नेटवर्क टेक्नीशियन, इसके बाद में कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस, इसके बाद में ट्रांसफर स्टेशन टेक्नीशियन, इसके बाद में है जी जनरेटिंग स्टेशन टेक्नीशियंस, इसके बाद में है जी थर्मल कोफिशिएंट टेक्नीशियन, इसके बाद में है मेंटेनेंस टेक्नीशियन और इसके बाद में है जी केमिकल टेक्नीशियन। तो यहाँ पर ये हो गए। इसके बाद में बात आती है जो मिड लेवल है, मिड लेवल यानी जिनकी फ़ीस 1000 बताई गई है, फ़ीस 1000 है वो ये शोबे, या फिर इसके अलावा जो जिनकी फ़ीस 2500 रियाल से लेकर 3999 रियाल तक होगी। तो रिवाइज्ड फीस मिड लेवल पोजीशन आर दोज अर्निंग ए मंथली, यानी जिनकी फ़ीस 2500 रियाल से 4000 रियाल के करीब होगी, तो उनकी जो सैलरी है, उनका जो पेमेंट है, यानी उन्होंने जो वर्क परमिट की फ़ीस होगी वो 1001 रियाल पर वर्क परमिट होगी। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनकी फ़ीस भी जो रिवाइज की गई है, उनमें है स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल प्रोफेशन, उनकी फ़ीस होगी 601 रियाल। इसके बाद में आर्टिसान मैरीन फिशरमैन, उनकी फ़ीस होगी 361 रियाल। और इसके बाद में साथ में एक चीज़ लिखी हुई है अदर प्रोफेशन, अदर प्रोफेशन की फ़ीस लिखी हुई है 301 रियाल। इसके बाद में डोमेस्टिक वर्कर जो घर में काम करते हैं, उनमें अगर 1 से लेकर 3 वर्कर मौजूद हैं तो उनकी फ़ीस है 141 रियाल, और अगर डोमेस्टिक वर्कर 4 वर्कर हैं या 4 से ज़्यादा हैं तो तब उनकी फ़ीस होगी 241 रियाल। इसके बाद में फार्म वर्कर एंड कैमल ब्रीडिंग, यानी जो फार्म में रखते हैं आदमी और जो ऊँटों वगैरह को चारा वगैरह देते हैं, घास देते हैं, अगर वो 1 से लेकर 3 तक है तो उनकी फ़ीस 201 रियाल है, और अगर वही 4 से ज़्यादा हैं तो तब उनकी फ़ीस होगी 301 रियाल। तो ये लिस्ट थी पुरानी, जो पहले आपके साथ 1 से 8 तक बताए हैं वो हाई लेवल के हैं। इसके बाद में मिड लेवल की बताई 1000 है, मिड यानी 1001 रियाल। बाकी इसके बाद में जो स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन हैं उनकी भी फ़ीस बताई 601 रियाल। इसके बाद में जो मैरीन वाले हैं उनकी फ़ीस, और साथ में ये एक चीज़ वाज़ह लिखी हुई है उन्होंने, जो अदर प्रोफेशन है उनकी फ़ीस 301 रियाल है। तो बाकी इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट नहीं आई कि शॉप वाले या फिर दूसरे कोई भी दूसरे शोबे हैं। तो जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।